फ्रेंड्स, छींक आना एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नेचुरली तरीके से छींक आ जाती है। लेकिन इसको हम लोग सगुन अपसगुन इन सब चीजों से जोड़ देते हैं और कभी कदार ऐसा होता है कि कहीं कोई निकल रहा है या कुछ शुभ काम करने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, चलो छींक आ रही है, थोड़ी देर रोक दो, क्या हो गया, नाक बंद कर लेते हैं और छींक रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छींक रोकने के दुष्परिणाम कितने भयंकर हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए और समझिए कि अगर आप छींक को रोकते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपको। फ्रेंड्स, छींकना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो छींकने से आती भी क्यों है? जब हमारे नोज के थ्रू बहुत सारे कोई एलर्जिक पार्टिकल्स या कुछ भी चला जाता है तो जो हमारी जो बॉडी है उसको रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बाहर निकालना चाहती है और वो बाहर निकालती है ताकि वो क्योंकि अगर वो हमारे बॉडी में रह गए तो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। तो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर के साथ छींक आती है और वो क्योंकि उसको निकालना रहता है इसलिए बहुत प्रेशर के साथ छींक आती है। अब अगर हम इसी प्रेशर को रोक दें, कंट्रोल कर दें, अपनी नोज को ऐसे बंद कर देंगे तो जिस प्रेशर से आ रही है वही प्रेशर क्या होगा, जो बाहर निकलना था वो जाकर के पीछे रिफ्लेक्स होता है और जब वो पीछे जाता है तो चूंकि हमारे जो कान और नाक के बीच में यूस्टेकियन ट्यूब होती है एक, वो जो हवा जाने आने के लिए होता है, तो वो तो निकलेगी। अब जो वो है उसको कहीं ना कहीं से तो निकलना है ना, तो वो निकलेगी। जब नाक बंद होगी और वो निकलेगी तो वो यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू जाएगी और कान के जो पर्दे होते हैं उसमें जाकर के उनसे टकराएगी और उसमें छेद हो जाता है क्योंकि उसके थ्रू वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी तरीके से हमारे आंखों पर प्रेशर पड़ता है ना। आंखों पर भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फटने का डर रहता है, फेफड़ों पर प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा हमारे ब्रेन पर भी प्रेशर पड़ता है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं अत्यधिक प्रेशर की वजह से इन सब की धमनियां फटने, इन सब की जो वेसल्स होती हैं वो फटने की चांसेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक। आपने बहुत पहले 2023 की आई थिंक एक घटना थी जिसमें एक कोई थे, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे, उनको छींक आई, उन्होंने रोक लिया। मतलब ये रेयर केस है, लेकिन उन्होंने जब उसको रोक लिया तो उनकी जो विंड पाइप है वो उसमें 2 मिलीमीटर का छेद हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जब स्ट्रोक से आई, जो मतलब वो बहुत ज्यादा से मतलब उनको नुकसान किया और विंड पाइप में छेद हो गया 2 मिलीमीटर का। फिर डॉक्टर के पास गए, वहां पर उनको देखा गया, फिर मतलब वो फ्रैक्चर हो गई बोन, फिर उनको रेस्ट के लिए बोला गया। मतलब ये एक रेयर केस है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है। और चूंकि छींक के रास्ते से जो वायरस होते हैं, जो फंगल होते हैं, फंगस वगैरह, वो बाहर निकलते हैं और जब हम छींक रोक लेते हैं तो ये सब साइनस में जाकर के जमा हो जाते हैं, है ना। वायु तो कहीं ना कहीं से निकलेगी और साइनस में चिपकते जाते हैं, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस मतलब साइनस के पास मतलब स्वेलिंग आ जाती है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। इसके अलावा जो आपके पसलियां हैं उन पसलियों में भी प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से पसलियों के भी फ्रैक्चर का खतरा रहता है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको छींक रोकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हल्के में लिया तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए मतलब परेशान होना पड़ सकता है ना। तो ये नेचुरल, जो चीजें नेचुरल होती हैं उनको नेचुरल तरीके से होने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो यही सब कुछ जानकारी थी। आप जो भी हो, आप सगुन अपसगुन जो चीजों को मत उतना देखिए और आप छींक को रोकने का प्रयास कभी भी मत करिए, है ना।